फ्रेंड, आपका स्वागत है फ्री नॉलेज विथ अंकित यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हम आपको भारतीय संविधान के वन लाइनर प्रश्नों को कराएंगे जो आपकी हर एक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? आप जानते हैं 1892 के इलाहाबाद के अधिवेशन की ये जो है पुनः अध्यक्ष बने। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 के तहत जो है अस्पृश्यता को खत्म करने का प्रावधान है। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल कब सेवानिवृत्त हो सकते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरा करने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आप जानते हैं इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा जो है किसी भी विधेयक को अगर वह धन विधेयक है तो यह जो है अंतिम निर्णय लोकसभा देती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो आप जानते हैं आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान की आत्मा कहा है। आगे देखते हैं। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, उसे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। आगे देखते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? आप जानते हैं चुनाव आयोग जो है इसकी उद्घोषणा करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीविपर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जो है इस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन के विषय में है? तो आप जानते हैं अनुसूची 2 जो है इसके विषय में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना पड़ता है? राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है उसको सूचना देनी पड़ती है कि उसके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? आप जानते हैं आर्टिकल 54 के तहत जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 के बारे में किसके बारे में चर्चा है? मंत्रिपरिषद के विषय में जानकारी मिलती है। किसी सदन द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही कार्रवाई बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय है? उसमें कुल 97 विषय हैं। ठीक है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसका किया जाता है, एनडीसी जिसे कहा जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत संयम अयंकर जो है प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति है यह जो है राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर जी थे। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। ठीक है, ये अब जो है हटा दिया गया है आप अभी करंट की न्यूज में। ठीक है। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति जो है लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति जो है निकाल सकता है। चलिए अगली स्लाइड पर। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? आप जानते हैं बाल विवाह को दूर करने के लिए ही शारदा एक्ट को बनाया गया।
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है संघ राज्य क्षेत्र का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। यदि आप भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहते हैं तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को जो है भेजना पड़ता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत जो है 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? संसद में जो है अवशिष्ट शक्तियां निहित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत क्या है? आप जानते हैं नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? आप जानते हैं अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? यह जो है CEM जोड का है। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। किस एक्ट के तहत भारतीय सचिव की स्थापना की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत जो है भारत सचिव की स्थापना की गई। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी जो है परिसीमन आयोग का सदस्य होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्त की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो लिखित है? अनुच्छेद 257 में यह बात कही गई है। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 7 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? यह जो है सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा मिला था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, तो इन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, आर्टिकल 32 को। भारतीय संविधान सभा कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को जो है यह अंगीकृत हुआ। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? यह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? केंद्र और राज्य के संबंध के जांच के लिए जो है यह संबंधित था। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों की निलंबित करने की वाली सत्ता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है आपके मूलभूत अधिकारों को क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है किया गया है। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा योजना आयोग का गठन हुआ। संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? प्रांतों की विधानसभाओं ने। ठीक है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है यह जो है संशोधन प्रक्रिया प्रभावित है। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जो है 1192 में जोड़ी गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4 में है, 36 से 51 तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। दल विरोधी कानून संविधान का संशोधन संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 को जो है दल विरोधी कानून आया। ठीक है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का अगर सदस्य बनना है आपकी आय 25 वर्ष होनी चाहिए। 37वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? 2001 की जनगणना को परिसीमन का आधार निश्चित किया गया है। मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं।
भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है, भारत की जनता जो है राजनीतिक शक्ति का आधार है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बलसाओं संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है? एकल नागरिकता भारतीय संविधान प्रदान करता है। किस संविधान संशोधन में संविधान के प्रस्तावनाओं को संशोधन किया गया है? बलसाओं संविधान संशोधन 1976 द्वारा। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति जो है मूल अधिकारों को क्या कर सकती है? निलंबित कर सकती है। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ? जुलाई 1947 को जो है यह एक्ट पारित हुआ। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। पांडिचेरी के प्रशासक और अंडमान निकोबार द्वीप के प्रशासक को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहा जाता है। बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग कर किसकी सहायता से करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से राष्ट्रपति करता है। ठीक है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं? 3 वायन होते हैं। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है वित्त आयोग का गठन करता है। किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश का। भारत सरकार द्वारा मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के 20 वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है? 7वीं अनुसूची में। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना? सबसे ज्यादा जो है प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का है जो है 31 है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है? यह जो है अनुच्छेद 149 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके अतिरिक्त इसमें सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? 7 थी। ठीक है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया है? भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? यह अनुच्छेद 19 के का में जो है यह अंतर्निहित है। क्या? प्रेस की स्वतंत्रता। राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है उसकी अध्यक्षता करता है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा संसदीय समिति के अध्यक्ष का किया जाता है। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारिश का अधिकार जो है राज्यसभा को दिया गया है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल वर्तमान में 29 राज्य हैं। फ्रेंड ये भी थोड़ा रॉन्ग है और ये भी थोड़ा रॉन्ग है। इसमें उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, ये आप सुधार लीजिए। और कुल 28 राज्य वर्तमान में। आगे देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी नागरिकता का भारतीय नागरिकता का क्या होता है? स्वतः समाप्त कर दी जाती है। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है संविधान सभा का गठन किया गया। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 5वीं और 6वीं अनुसूची में दिया गया है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक
अधिराज्य जो है, ठीक है। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव सुकुमार सेन जी थे। भारत में सर्वोच्च विधि है भारत का संविधान। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह जो है अनुच्छेद 39A में है। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? यह जो है कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव उस पर अपनी स्वीकृति न दे 6 सप्ताह तक, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का आदेश देता है? आर्टिकल 40 जो है ये आदेश देता है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम एकात्मक अधिक? केसी व्हिटेन महोदय का है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? फिलीपींस में मनीला शहर में, ठीक है। बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? काले धन की निकासी। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? मौद्रिक नीति से संबंधित है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्टे मिल्टो सुधार। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह जो है 263 में है। सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 15 और राज्यसभा के कुल 7 सदस्य होते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? राजस्थान के 1949 में, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में की गई है। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा सभाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया? 39वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। भारत को कब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? राज्यसभा 2/3 बहुमत से, ठीक है। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? 10% सीटें जो है विपक्षी दल को पाना अनिवार्य है। संविधान सभा में पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, ठीक है फ्रेंड। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।